आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसका पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं उसके आगे अब बात करते हैं। उसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये सब चीज़ें थी, इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरेलल, परपेंडिकुलर, स्लोप, ये सब चीज़ें थी। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में, वो क्या है? वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स। तो जितने आप फॉर्म पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? 1 पॉइंट फॉर्म पहले तो पढ़े थे, y = mx, क्या था? स्लोप फॉर्म। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट मेकिंग एन एंगल विथ गिवन लाइन। इस तरह से हम लोगों ने कई इक्वेशन पढ़े थे लाइन का वेरियस फॉर्म में। तो उस पर किस तरह के क्वेश्चन बने हैं आज उसकी बात की जाएगी। और दूसरी चीज़ देखें, ऐसा नहीं है कि आप अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो पूरा इसी से रहेगा। कुछ चीज़ें पीछे की, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करा दिया, रेक्टेंगल की, तो ओवरऑल सबको लेके चलना है, लेकिन ज़्यादातर यूज आपको ये होगी, क्योंकि जो चीज़ें और यूज होगी वो जनरल चीज़ें, वो तो लगभग सबको पता ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की इस टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है आपका, और सारे क्वेश्चन कहाँ के रहेंगे? जेईई मेंस और एडवांस के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2020 का है ये। लेट सी बी द सेंट्रॉइड, C be that centroid of triangle with vertex, centroid of triangle with vertex 3, 1, 3, -1 है, 3, -1, 1, 3 and 2, 4, 2, 4. Let P be the point of intersection, और P क्या है? Point of intersection किसका किसका? x + 3y -1 = 0 and 3x - y + 1 = 0. Then the line passing through C and P also passing the point। देखिए also passing the point, इसमें ऑप्शन में कई सारा पॉइंट दिया है, तो मैं ऑप्शन यहाँ कहीं लिख लेता हूँ। यहाँ देखिए ऑप्शन पहला जो दिया है, तब क्वेश्चन को बताते हैं। पहला दिया है माइनस का 9, -6 ए दिया हुआ है, और आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है 9, 7, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 7, 6, और डी ऑप्शन दिया हुआ है -9, डी दिया है -9, -7। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर ऑप्शन मैच करा के ही दिया जा सकता है। तो देखें क्या करना है। क्या क्वेश्चन था कि ये जो है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है, तो और ये वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है, तो सेंट्रॉइड इसका C है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो CP होगी और किस पॉइंट से पास करेगी, यानी पहले देखो यार, आपको 2 पॉइंट यहाँ से मिलेंगे, एक इसका सेंट्रॉइड निकाल दोगे वो पॉइंट C मिल जाएगा, और इनका इंटरसेक्शन निकाल देंगे पॉइंट P मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से इक्वेशन निकल जाएगी। अब उसमें एक्स वाई की वैल्यू, ये जो ऑप्शन दिया है, रख के देखेंगे, तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले निकालते हैं सेंट्रॉइड। ये दिया हुआ है, तो क्या होता है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड देखिए C, तो डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं x1 + x2 + x3y3, यही नहीं होता फार्मूला सेंट्रॉइड का, सबको पता है। x1 3 है, x2 1 है, x3 2 है, डिवाइड बाई 3, कामा y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। तो देखिए ये इतना आ गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3 और ये 3, 6 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 2। और यहाँ पे ये क्या होगा? 7, और ये भी याद, देखिए ये 7 - 1, 6 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? तो सेंट्रॉइड क्या आ गया? 2, 2।
अब हम लोगों को बात करना है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट के। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट में एलिमिनेशन लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जैसा कि इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ज़्यादा उसमें परेशान की जरूरत नहीं होने की। इसमें क्या कर दिया जाए, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। सेकंड वाले में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। अरे आप 2 इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, 10th में पढ़ चुके थे 3 मेथड, उसी में से कोई एक यूज करो जैसे वहाँ करते थे। तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा इसके नीचे लिख लेंगे x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दूसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है ताकि ये वाला और ये जो है कोफिशिएंट सेम हो जाए। आप चाहते इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो x का सेम हो जाता। तो जिस तरह आप करना चाहे कर सकते हो। तो अब ये क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 10x, ये हो गया 10x, और इसको आप अगर ऐड कर रहे हो, इसको आप ऐड कर रहे हो अगर, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आ जाएगा 10x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 10x इक्वल टू माइनस 2। देखें यहाँ पे क्या है, इसको आप ऐड करोगे तो ये 10x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2/10 यानी माइनस 1/5, माइनस का 1/5 आ गया इसका x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसका इंटरसेक्शन का, तो यही माइनस का 5/2 इसमें रख देंगे। तो रख दीजिए, x वाले किसी में रख दो, चाहे इसमें चाहे उसको। माइनस का 5/2 आ गया x की वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 1/5 3y इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 3y इक्वल टू 1 माइनस, ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 6/5। तो y इक्वल टू यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया जाए 2/5। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया यार। अब ये सब हटाते हैं, देखिए ये 2/5 आई है और वो माइनस का 1/5 आई है, तो इसका सब कुछ देखिए, बस खाली पॉइंट आपको रखना है। ये भी हटा दीजिए सेंट्रॉइड, ये C का पॉइंट आया था और P का पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू माइनस 1/5 आई थी, ये मार्कर चेंज करें यार। और y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी आपकी 2/5। ये आ गई आपकी P का कोऑर्डिनेट। इक्वेशन ऑफ CP y माइनस y1, वहाँ से इसको ले सकते हैं चाहे उसको, इसी के लिए y माइनस y1 कितना हो जाएगा 2/5। क्या होता है y2 माइनस m होता है, तो m यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो 2 पॉइंट से कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस, तो ये तो y1 था, y2 माइनस y1। फार्मूला देखो लिख नहीं रहे हैं, बस आप समझ रहे हो फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, y माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1/5 x माइनस x1। तो x1 कितना है, यहाँ पे माइनस होता है और ये 1/5 माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब सबका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 5। और यहाँ देखिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा और 2 माइनस होगा तो 8/5 हो जाएगा। और नीचे भी वही हाल है, नीचे करेंगे तो ये 10 और ये 11/5 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 सब कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x प्लस 1 डिवाइड बाई 5। तो देखिए ऊपर ये रफ कर दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये आपका आ जा रहा है, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या रहेगा, ये -2 8/11 और 5, अरे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका ये y है, 5y है ये, यहाँ हो जाएगा आपका क्या 5x प्लस 1। देखिए अब क्या करें, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो अब यहीं पे वैल्यू पुट कर दिया जाए, चेक कर दिया जाए, जैसे इसको और इसका इधर मल्टीप्लाई करें उधर करके तब चेक किया जाए कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, या तो यहीं पे चेक करोगे तो भी सेटिस्फाई, अगर इधर रखो वैल्यू y की या उधर x की तो दोनों इक्वल आएगा। तो रखते हैं हम, पहला ऑप्शन रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 5 माइनस 9 रखेंगे y की वैल्यू, यहाँ पे -2 हो गया 8/11, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे x की y की वैल्यू -6 है और यहाँ x की वैल्यू -9 है प्लस 1। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका,
ये हो जाएगा आपका माइनस का 30 माइनस का 2, यानी माइनस का 32 हो गया, इस साइड हो गया माइनस 32। अगर उधर का भी माइनस 32 आ गया तो सेटिस्फाई कर रहा है, या तो उसको सिंप्लीफाई करा के तब रखते। तो देखिए यहाँ पे 8/11 इसको करेंगे मतलब ये हो जाएगा आपका 45 और ये, तो ये 44 हो जाएगा, माइनस का 44 और ये हो जाएगा माइनस का 4, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 32। तो आप वहीं रख दीजिए, दोनों साइड माइनस का 32 आ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हो आप। क्या था इसमें, सेंट्रॉयड निकालना था, उससे एक पॉइंट मिला और 2 लाइन का इंटरसेक्शन। तो यहाँ देखिए सेंट्रॉयड का यूज कराया और 2 लाइन का यूज करा के, इंटरसेक्शन का यूज करा के एक लाइन का इक्वेशन, तो वो वही चीज़ें मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी, पी जो दिया है पी का कोऑर्डिनेट, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया है -3, 4 इज सच डैट इंटरसेप्ट पोर्शन, सच डैट, और ये क्वेश्चन है 2019 का, सच डैट इंटरसेप्ट पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पी, देन इक्वेशन ऑफ पी। क्या कह रहा है, ये पॉइंट पी है। देखिए पॉइंट पी सही से देखा जाए अगर सही माने में, तो ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अगर आप बना रहे हो ये चीज़ तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, इस तरह से। तो ये है, या मान लीजिए आप ग्राफ की बात नहीं करो एकदम एग्जैक्ट, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये पी है इतना, और कह रहा है कि इस तरह से ये है कि जो इंटरसेप्ट हो रहा है, आप इधर भी ऐसे बनाओगे तो भी आंसर वही आएगा। जो ये P है इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये P जो है, P ये पॉइंट जो है इस वाले इंटरसेप्ट को, ये पूरा लाइन लेंथ है ना इंटरसेप्ट, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। यानी अगर इसको A मान लें और ये B मान लें तो इसका A,0 होता है, इसका 0,B होता है। तो ये AB का मिड पॉइंट क्या है, P, ये कह रहा है, ये AB का मिड पॉइंट क्या है, P है। तो इक्वेशन निकालना है P का, तो यही बोला है कि देन इक्वेशन ऑफ P का कौन सा इक्वेशन होगा। तो कैसे निकालेंगे यार, बहुत आसान है। देखिए अगर AB का इक्वेशन, इसका A और B पता चल जाए तो इक्वेशन निकल जाएगा। तो ये मिड पॉइंट है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट लेना क्या है, -3,4 दिया हुआ है। तो देखिए -3 क्या होता है, x1 + x2/2, क्योंकि A और B का ये मिड पॉइंट है। कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, x1 A है और x2 0 है, /2, तो कितना आ गया A की वैल्यू -6 आ गई। उसी तरह से ये रखेंगे y2 + y1 + y2/2, तो B की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8। तो इक्वेशन क्या बना, अब इसका इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन P का क्या बना, x/A + y/B = 1। तो क्या हो जाएगा, 8x - 6y = 40, देखिए -48। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस हमने इसमें ले लिया है, तो एक काम, हाँ ठीक है, ये माइनस ले लिया, माइनस एक ही जगह लेना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये माइनस ऊपर प्लस रहने, इसको यहाँ माइनस ले लें, ये माइनस ऊपर लगा दिया, तो 48 उधर प्लस का जाएगा। सुनिए कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ये माइनस हमने यहीं रहने दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई किया, 48 हुआ। तो हाँ, तो ये हो गया आपका इक्वेशन इसका। अब इसको जो है, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उससे इसको मैच करा लेंगे। अब ये चीज़ और इसमें है, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, -4x + 3y, और ये हो जाएगा आपका 2 और ये 4। तो इसके बाद और इसमें किया क्या है, इसको पहले इसको प्लस ले लिया है और उसको 24 को इधर ले आया है। तो देखिए इधर पहले लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, पहले इसको डिवाइड कर दो माइनस के, 4x - 3y माइनस का 24, तो ये हो जाएगा 4x - 3y प्लस का 24 = 0। ये वाला ऑप्शन दिया है। तो देखिए इसका इक्वेशन निकालना तो आसान था, और ऑप्शन आप उसी अकॉर्डिंग मैच कराओगे जिस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन तो यही इसका हो गया। अब उसको ऑप्शन में मैच कराने के लिए वो सब इधर उधर किया गया है। ठीक है,
तो इसमें कुछ नहीं था, इसका दिया था। अब देखिए कभी कभी इसको कैसा क्वेश्चन और बना सकता है कि ये पॉइंट कह दे कि इसको जो ये पॉइंट पी है 2:1 में, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए हम लोग क्या क्या रहे हैं, इतना क्वेश्चन, जितना रिपीट क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ईयर का है, अगर हम 2015 से भी लें या 2016 से भी लें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे कराइन मिलेगा। कम से कम अगर 2015 से ले रहे हैं तो भी 1000 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा प्रीवियस ईयर का एक चैप्टर का। तो उस हिसाब से उतना क्वेश्चन तो करा नहीं मिलेगा, कुछ ही क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन कर रहे हो उससे और क्वेश्चन किस तरह फॉर्म हो सकता है ये दिमाग चलाओ, सोचो, और कोई बुक हो या प्रीवियस ईयर में ही उठाओगे तो ऐसा मिलेगा। जैसे अभी ये था कि P क्या था, इसका मिड पॉइंट था। अब ऐसा कह देता कि P इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, ऐसा भी आया है। ट्राइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट मतलब तो ये हो गया बराबर में 2 कर रहा है, ट्राइसेक्ट मतलब 2:1 में या 1:2 में कर रहा हो, तब बताओ उसकी इक्वेशन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें फिलहाल ये था कि ये इसका मिड पॉइंट है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है, आधा इधर आधा उधर, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ABDC है, ABDC द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC कितना कितना दिया हुआ है, ABC का दिया है 1, 2, 3, 4, 2, 5. Then the equation of diagonal AD, 1, 2, 3, 4, 2, 5. Then the equation of diagonal AC, और ये आपका क्वेश्चन है 2019 का जेईई मेंस, किसका है 2019 का, ये भी है जेईई मेंस का, ठीक है। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ डायगोनल AD, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो मैं ऑप्शन यहाँ नहीं लिखता हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, तो इसमें ऑप्शन अभी आप लोग जो आएगा वही ऑप्शन होगा। AD का इक्वेशन निकालना है, तो बताए पहले पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे AD का इक्वेशन। देखिए इक्वेशन ऑफ AD निकालना, पहले A लेंगे और देखो इसी ऑर्डर में लेंगे, A के बाद B लिया है, उसके बाद D लिया है, फिर लिया है C, तब AD। अब नहीं तो ऐसे A B C अपने से ले लोगे तो गलत आ जाएगा, पॉइंट इधर उधर होगा तो दिक्कत आ सकती है। तो आपको पता है A का दिया हुआ है 1, 2, B का दिया हुआ है 3, 4 और C का यहाँ C है 2, 5, 2, 5, यार 2, 5 दिया हुआ है। तो देखिए AD का निकालने के लिए एक पॉइंट तो पता है, दूसरा पॉइंट और पता चल जाता तो निकल जाता इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो यहाँ एक चीज़ आपको बताया गया है कि डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है पैरेललोग्राम में सेम होता है। तो यहाँ पे पॉइंट अगर x1, y1 मान लें तो AFO मान लें, तो एक बार मिड पॉइंट ऑफ AD निकाल लें, मिड पॉइंट ऑफ AD और मिड पॉइंट ऑफ BC सेम होगा, वहाँ से O का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सुनिए अब आपको सोचना ही पड़ेगा भाई, इक्वेशन AD का निकालना तो और कौन सा तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परपेंडिकुलर है। मान लीजिए अगर ये और ये परपेंडिकुलर होते हैं तो कुछ भी काम नहीं बनता, या तो इन दोनों, इसका देखिए क्या तरीका है, इसका और इसका क्या निकाल लें, इसका इक्वेशन निकाल लें, और अगर ये एंगल पता होता तो इनके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाला जाता। तो देखिए भाई वो सब तो बहुत कहानी अलग है, सबसे आसान इसका यही है कि किसी तरह से आप इस पर एक पॉइंट और निकालो। तो इस पर एक पॉइंट और निकालने का ये मतलब हुआ, हम लोगों को पता होता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे 2 डायगोनल होते हैं, एक इधर वाला, चाहे इधर से निकालो इसका पॉइंट चाहे इधर से, दोनों का सेम होता है। तो हम पहले निकाल रहे हैं इसका मिड पॉइंट, किसका, डायगोनल का मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट दोनों का सेम होता है, मिड पॉइंट ऑफ AD। अगर AD के मिड पॉइंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए AD का और उसका दोनों इक्वल जल्दी से कर दिया जाए, x1 + 1 / 2, ये किसका हो रहा है AD का, कामा y कोऑर्डिनेट y1 + 2 / 2, ये हो गया AD का। उसी तरह से यहाँ BC का भी लिख लेते हैं, =2 कर देते हैं डायरेक्ट, दोनों का इक्वल होगा तो इससे निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3 / 2, कामा 5 + 4 / 2। देखें
ख़त्म। यहाँ पे x1 एक सेकंड, यहाँ पे x1 + 1 डिवाइड बाई 2, x1 + 1 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है? 5/2 के। 5/2, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा x1 + 1 = 5। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 जाके माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यहाँ का ये कोऑर्डिनेट x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो ये था। उसी तरह हम लोग इसके निकालेंगे, ये थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो देखिए उसी तरह किसका निकालोगे? x1 की वैल्यू क्या आ गई? 4। इसका कोऑर्डिनेट, x1 का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 4 आ गया। उसी तरह से हम देखो इसको इक्वल अगर कर दें, इसको क्या y1 + 2/2 = ये कितना हो जाएगा? 9/2। तो ये कट जाएगा, y1 कितना आ जाएगा? 7। कैसे? ये 2 है, जाके उधर 9 में से माइनस होगा 7। तो यानी अगर हम बात करें, एक कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट का, वो उसका ओ पॉइंट का कितना आ गया? x है 4, 7। और आपको देखिए इस लाइन का इक्वेशन निकालना, ये लाइन बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा, कहीं भी तो पॉइंट मिल जाए तो उसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो एक पॉइंट ऑलरेडी यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ का, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो हम लोगों को पता होता है यार फार्मूला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। y - y1 y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 x - x1। तो इस फार्मूले से इक्वेशन AD का निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ AD कैसे निकलेगा? देखिए इक्वेशन ऑफ AD निकल जाएगा यहाँ से y - y1। तो इसको y - y1 कितना है? 2 है। AD का कर रहे हो, एक पॉइंट यहाँ पता है आपको, और ये क्या है? y - y1 कितना है? 2। y2 - y1, y2 कितना है? 7। y1 कितना है? 2। अरे 2 है, यहाँ पे यही ले रहे हो ना 1, 2, और यहाँ पे क्या ले रहे हो? 4, 7। तो y - y1 2 हो गया, y2 - y1, तो y2 कितना है? 7, 7, और y1 कितना है? 2 डिवाइड बाई x2 - x1। x2 कितना है? यहाँ 4, x1 कितना है? 1, x - x1 खत्म। देखो यहाँ y - 2 कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 3। यहाँ x - 1। अब इसको रफ करके यहीं पे इसका पूरा सोल्यूशन कर दिया जाए। देखिए अब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर दें, 3y - 6 और 5x = 5। 3y - 6 5x - 5। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, उस साइड ले जाएंगे तो 5x - 3y, देखिए इधर सब ले जा रहे हो, 5x था ही, 3y और ये ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, और ऑलरेडी वहाँ में -5 है तो +1 हो जाएगा। कैसे? ये जाएगा प्लस में, +6 - 5 तो +1 बचेगा। ये आ रही है। अब ऑप्शन देखेंगे इस तरह दिया है कि किस तरह दिया हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 5x - 3y +1 = 0। यानी पहला इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया हुआ था उसमें से पहला यही दिया था, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अब देखिए इसमें क्या था, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कराया और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट यूज कराया। तो आपको देखो अब क्या है, अगर आपको खाली इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ये पता हो तो भी नहीं कर सकते इसे, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता हो और ये ना पता हो तो भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आप कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन करते हो उसको सारा आपको जानना है सही से, जानने के बाद क्वेश्चन भी खूब ज़्यादा करना है, तभी आपका बढ़िया से क्लियर हो पाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ए स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन है ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन मीट द लाइन 3y = 10 - 4x and 8x + 6y + 5 = 0 at point A and B respectively, then O divide the segment AB in the ratio, क्या कह रहा है? स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन मीट द लाइन
इतना पहला और इतना एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन ओ डिवाइड द लाइन ए बी इन द रेशियो। क्या मतलब हुआ यार? देखो यहाँ पे कोई ओरिजिन है 0,0, यहाँ से एक लाइन जा रही है। अब देखिए ये लाइन अगर x को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे तो ये ऐसे ही जा रही है दोनों लाइन, उसको आप कहाँ कट करके निकाल सकते हो। तो देखिए ये कह रहा है कि ऐसे जा रही है ये लाइन थ्रू, तो देखिए ओरिजिन से जाएगी तो अगर इस पर मीट करने का मतलब ये परपेंडिकुलर ही होगा, नहीं ऐसे नहीं जाएगी कि ऐसे जा रही है या वैसे जाएगी। इस केस में ऐसे ही होता है कि लगभग ये परपेंडिकुलर ही होती है पूरा 100%। तो इस पे ए पे, इस पे बी पे। अब देखिए एक लाइन आपका ये होगा, अब कौन कहाँ होगा, पहले कौन होगा बाद में कौन होगा, तो ये कैसे पता कर चलेगा? देखिए तो पता कैसे चलेगा, देखिए कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। देखिए पहली बात तो ये एक्सटर्नली करेगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ है तो ये और ये यानी ये वाली डिस्टेंस ओ मान लो इसको, तो यानी हमें क्या करना है कि ओ बी फाइंड करना है और ओ ए फाइंड करना। डिस्टेंस पता चल जाए तो उस रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से हम पहले क्या करेंगे, पहले देखिए इसको सही कर लीजिए, इस लाइन को क्या लिख लेंगे 4x + 3y - 10 = 0। तो यानी ये जो लाइन है इस पर क्या करें, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो निकालें तो देखते हैं कि किस पे आ रहा है। तो आप मान लो अभी हम लाइन ऐसे कुछ नहीं ले रहे हैं, कौन है पता चल जाएगा अभी। तो इसका डिस्टेंस माने लाइन मान लो ये L1 है, तो इसका डिस्टेंस P1 मान लो, कहाँ से, ओरिजिन से। इस पे डिस्टेंस, अरे यार ऐसे लाइन बनेगी, पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पहले अगर हम लोग ये डिस्टेंस निकाल के चेक कर रहे हैं कि कौन लाइन पहले कौन बाद में है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकल जाए तो रेशियो निकल जाए। तो चलिए निकालिए इस पर। तो देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो mod ऑफ c डिवाइड बाई √a² + b² होता है। तो यहाँ पे mod ऑफ c कितना हो जाएगा 10 -10 है तो लेकिन +10 होगा क्योंकि मॉड लेंगे, और इसका स्क्वायर 16, इसका 9, तो ये कितना हो गया, इसका 16, इसका 9। तो आप देख रहे हैं ये 10 हुआ है ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 25, और 25 का कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ गया 2, तो ये 2 आ गया। अब P1 हो गया। अब L2 की बात करें, L2 यहाँ निकालें। L2 लाइन ये है आपकी 8x + 6y + 5 = 0, यहाँ से निकालेंगे। P2 ले लेते हैं तो mod ऑफ c, तो mod ऑफ c 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। इसका स्क्वायर a का कितना 64, b का 36, b मतलब अरे a का 8 है तो 64, b का कितना है 6 है तो 36। तो इस हिसाब से नीचे आ गया 100, ये 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, कितना होता है 10। तो इस हिसाब से ये कितना आ गया 1/2। तो यानी आपको पता क्या चला, ये 1/2, तो यानी ये वाली लाइन क्या होगी L2 होगी, और ये क्या होगी L1 होगी। यानी ये जो लाइन है ये वाली, ये पहले रहेगी, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यहाँ से डिस्टेंस 1/2 आ रहा है, और ये आ रही है जो है, यानी ये L1 ये होगा क्योंकि जो है डिस्टेंस 2 आ रही है, और यहाँ से क्या आ रही है 1/2, तो 1/2 ये छोटा है ना 2 से, तो इस हिसाब से ये हो गया इसका। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है उसके कि रेशियो क्या आया। देखिए ये डिस्टेंस जो आ गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आ गई 2, और ये आ गई कितना, ये आ गई कितना 1/2। तो यह आप कह सकते हैं पहला स्कूल M1 है वो M2 है, तो 1/2 रेशियो 2 हो गया। तो ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, तो इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/4। अगर ये पहले देखता तो 4/1, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलाएंगे। दोनों तो ऑप्शन दिया ना, कोई एक दिया रहेगा, या दोनों अगर दिया रहेगा तो M1 को पहले रखेंगे, तो ये हिसाब से आएगा 1/4। सुनिए ये पूछा था कि किस रेशियो में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा किस रेशियो में। तो उसका आपको आंसर लिखने के लिए यहाँ से डिस्टेंस निकाला गया पहले। तो डिस्टेंस निकालने से क्या पता चला, क्योंकि यार डिवाइड करने का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कितना, ये कितना है, ये पता चल गया, ये एक्सटर्नली करेगा तो ये रेशियो ये। ठीक है, यानी M1 रेशियो M2 की बात करें तो M1 ये हो जाएगा, यहाँ तक की डिस्टेंस M2 ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अब। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये भी था आपका JEE मेंस का 2016 का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। ए लाइन L
ए लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3, -2। ए लाइन एल है, पॉइंट कितना है 3, -2 इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60, इंक्लाइन हो रही है एन एंगल 60 टू द लाइन √3x + y = 1 if L also intersect x axis then equation of L is also intersect x axis then equation of L is। देखिए कुछ नहीं कह रहा है, इसका थोड़ा सही से समझ लो। क्या कह रहा है कि ये लाइन है, इससे पास कर रही है और इस लाइन से 60 बना रही है और ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी कर रही है, तो उसका इक्वेशन निकालो। तो देखिए मैंने ग्राफ की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सा केस बन रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पास। देखो पहले समझने की जरूरत है कि ये है, इससे पास कर रही है, 60 बना रही है इससे। आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल विथ ए गिवन लाइन। तो क्या था उसका फार्मूला, y - y1 m ± tan अल्फा डिवाइड बाई 1। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले नीचे माइनस होगा फिर प्लस m tan अल्फा, यहाँ पे x - x1 था। वही केस यहाँ अप्लाई करना है। अरे क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल विथ ए गिवन लाइन। तो यहाँ पे 2 लाइन थे। अब देखिए इसीलिए बोला है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी कर रही है, तो दोनों में से वही लाइन आएगी जो एक्स, 2 लाइन होगी तो जो एक्स एक्सिस के इंटरसेक्ट करेगी वही वाला ऑप्शन मैच होगा। तो यहाँ से बहुत आसान है। यहाँ पे tan अल्फा आपको दिया है, अल्फा कितना दिया है 60। और आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये क्या है, m क्या है, m जो होता है इस लाइन का स्लोप होता है। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए ये उधर भेज दे देंगे, y = -3√3x + 1, तो y = mx + c। देखिए y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू -√3 आ जाएगी। ठीक, तो उस लाइन का क्या आ गया -√3। तो यहाँ पे आप पुट करते हैं बहुत सही से, इस पॉइंट से पास कर रहे 2, -3 से, तो y - y1 कितना है -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। m कितना भाई -√3 प्लस माइनस tan अल्फा tan 60 डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस tan अल्फा tan कितना tan 60, तो tan 60, अरे m तो पहले रखोगे, कितना m है -√3, तो यहाँ पे -√3 और इंटू tan अल्फा यानी कितना 60 इंटू x - x1 कितना है बाबू 3। ठीक, अब क्या हो जाएगा y + 2, एक बार ले लें क्या प्लस, एक बार ले लें माइनस, तो प्लस ले रहे हैं पहले, तो देखें प्लस लेंगे तो ये तो ऐसे ही लेना है। कौन प्लस, ये हाई सब थोड़ी प्लस, ये प्लस और tan 60 कितना होता है √3, और देखो यहाँ प्लस, इसके साथ नीचे वाला -1 देखिए हाई माइनस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस √3 और tan 60 √3 इंटू √3 कितना 3x - 3। देखिए अब नीचे कुछ भी आए, ये क्या है माइनस का √3 प्लस का √3 क्या हो गया 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, यानी y + 2 = 0, y = -2। तो क्या y = -2 लाइन कैसे जाएगी, y = -2, देखिए भाई ये वर्जिन है तो y = -2 ये जाएगी। ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, नहीं, आल्सो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो ये नहीं कर रही है, तो y = -2 नहीं होगा, और y = -3 ऑप्शन भी नहीं दिया है। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा साइन लेंगे, अब लेंगे इस पे, ये प्लस में नहीं मैच किया, लेकिन ये भी एक लाइन होगा, जो उसके कहाँ से जाएगा, उसके एंगल बाई सेक्टर। अभी हम लोग चेक करेंगे ग्राफ बना के, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा वाला केस मिला लेते हैं। दूसरा वाला केस लेंगे तो माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन, ऊपर का माइनस नीचे का प्लस, y + 2, तो देखिए ये -√3 तो होगा करेगा, और ये माइनस, देखिए माइनस है, और tan 60 √3 -√3 ये माइनस, और tan 60 -√3 ये लेना है नीचे का +1 प्लस, ये क्या है माइनस है, और ये क्या है, देखिए आप ले क्या रहे हो, इस भाग ले रहे हो, ये कितना, ये 2 ले रहे, 1 ले रहे हो, और जब हम यहाँ ऊपर ले रहे हैं क्या माइनस, तो नीचे लेंगे प्लस, और देखिएगा
ये होगा आपका √3 माइनस का और √3 प्लस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3। कैसे यार, माइनस का √3 और प्लस का √3, तो माइनस का 3 हो गया और x माइनस x3। तो देखिए ये आ गया y प्लस 2, ये हो गया माइनस का 2√3 डिवाइड बाई माइनस का 2, ये x माइनस x3। तो ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ खाली √3 बचा रहेगा। तो यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई करिए किसका, ये ऐसे रहने दीजिए y प्लस 2, ये माइनस माइनस कटा है, 2 से 2 कटा है, √3 और ये हो जाएगा प्लस का नहीं माइनस का 3√3। अब सारी चीज़ें उधर भेज दिए, √3x माइनस y माइनस 3√3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह का कोई ऑप्शन अगर दिया है तो यही सही होगा। तो इसमें क्या है, पहले ऐसे करके दिया है, y को प्लस लिया है, तो यहाँ से माइनस डिवाइड कर दें, तो माइनस ये देखिए प्लस हो जाएगा √3x। देखो यार ये कह रहे हैं ऑप्शन ये इस तरह आएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं कोई दिया है, y को प्लस लेके दिया है, तो हमने यहाँ माइनस का डिवाइड कर दिया, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये भी क्या हो जाएगा प्लस 3√3 प्लस 2 इक्वल टू 0। जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो ऑप्शन मैच कराने के लिए किया गया है, वैसे तो आपका ये आ चुका था। तो उस हिसाब से जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मैच किया, और ये 2015 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी अब हम ये देख रहे हैं कि कैसे ये वाली लाइन भी उसका इंटरसेक्शन हुआ और ये वाली हुआ। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो इसी तरह करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हर क्वेश्चन का मतलब अगर अच्छे से आप समझ रहे हो, जैसे मान लो आप ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, इतना क्वेश्चन है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने टारगेट बनाया कि आप जो है किसी भी एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन कर रहे हो, तो उस 50 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, कैसे किए, ये जान जाओगे तो और सही रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे अभी इसने कहा था कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस का, वो लेना है, ये करेगा, क्योंकि यहाँ पे y0 रखोगे, यहाँ पे y, तो x की वैल्यू कुछ आएगी, यानी x के इंटरसेक्ट करेगा, और ये क्यों वाली आई, तो क्या ये सही में दोनों जाएगा। चेक करते हैं ग्राफ बना के इसका। तो देखिए अगर ग्राफ इसका ड्रा किया जाएगा तो पहले उसका करते हैं कि कैसे पता चला कि वो भी उसके इंटरसेक्शन से जा रही है। तो देखिए y इक्वल टू माइनस का √3 दिया हुआ है, तो ध्यान से ये समझना है इसका, ये लाइन का क्या है, इस लाइन का y इंटरसेप्ट 1 है, और ये कितना दिया हुआ है माइनस का √3। देखिए प्लस का √3 होता तो 60 बनाता, प्लस का √3 होता तो कितना बनाता, ये 60 डिग्री बनाता। कहाँ से, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन से, इस तरह से ये 60 बनाता। ठीक, लेकिन माइनस का है तो आप ये कह लो माइनस का 60 बना रहा है, या 10 किस में नेगेटिव होता है, सेकंड में 180 से माइनस कर लो। अगर 180 से 60 माइनस कर लेंगे तो 120 बना रहा है, किधर से, इस निगेटिव से। सुनिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस का √3 किसका होता है, 1060 का। 1060 का कब होता है, जब प्लस होता है, माइनस में है तो 120 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है 10 नेगेटिव। तो ये लाइन जो जाएगी ऐसे जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से, ये होगा 120। ठीक है, ये क्योंकि हम लोग देखिए ऐसे लिखते हैं, तो ये जो होगा 120 होगा, और ये कितना होगा, ये होगा सॉरी ये होगा 60, ये 60 होगा। तो 60 बनाते जा रही है। अब जो है 60, और ये लाइन ऐसे नीचे बढ़ जाएगी। तो देखिए y इक्वल टू -2 आया था ये, तो देखिए y इक्वल टू -3, इसको तो क्या हुआ, y इक्वल टू -2 होगा। क्या कह रहा था कि एक लाइन है जो किससे पास कर रही है, 3, -2 से, तो 3, -2, यानी देखिए 3, -2, तो यहाँ पे देखिए x 3 है, y -2 बिल्कुल हो सकता है। अरे यार जो ये लाइन आई है और जो दिया था, कैसे हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ग्राफ से देख रहे हैं कि क्या एक्चुअल पोजीशन थी। तो y इक्वल टू -2 की लाइन ये थी जो पहले आया था, जो हम लोग आंसर नहीं लिए थे, क्योंकि कह रहा था कि वो लाइन लेना है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो ये ऐसे जा रही थी, तो क्या ये लाइन जो है आपका y इक्वल टू -2 इसको इंटरसेक्ट भी मतलब इसको एंगल भी बना रही है 60 डिग्री, और इससे पास कर रही है। हाँ, ये पॉइंट कहाँ आएगा, 3, 2 माइनस कहीं यहीं आएगा। और देखिए y को x को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, इससे कितना बना रही है 60, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60। बिल्कुल सही है कि लाइन जो है, ये लाइन जो है ये वाली, इसके 60 बना रही है और जा रही है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें बोला था जो मतलब है इसका भी, ये
एल्सवेयर, लेकिन वो इस क्वेश्चन का नहीं है क्योंकि कह रहा है एक्स को इंटरसेक्ट करे। अब उसको उतना बड़ा है, ग्राफ बनाएंगे तो वो भी कैसे जाएगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी करेगा। तो पॉसिबिलिटी दोनों थी, ठीक है, तो दोनों लोग देखेंगे। देखिए जब जेईई एडवांस का क्वेश्चन रहता है तो मोर देन वन ऑप्शन में ऐसे आते हैं तो दोनों सही रहते हैं, तो दोनों सही निकालना रहता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। तो जो है पार्ट 3 में आगे की बात करेंगे। आप पहले बात तो यार लेक्चर सही से देख के हर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। जितना क्वेश्चन मैंने करा दिया उतना ही सफिशियंट नहीं है। अगर आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन निकालने हैं तो आपको कम से कम किसी भी एक टॉपिक से, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन की ही बात करें तो 100 क्वेश्चन कवर होने चाहिए प्रीवियस ईयर, और ज़्यादा इधर उधर की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले बच्चे से प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट लगा लिए हो तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप वहाँ कर लोगे। मैथ के क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक आते हैं, लेकिन ये जो ज्योमेट्री पोर्शन है, वेक्टर 3D हुआ, ये सब हुआ, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसे सही से लगा लीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे पार्ट नंबर 3 में इसके आगे क्वेश्चन की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।